नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका घर अच्छा और मजबूत बन सके। दोस्तों, आप थोड़ी कल्पना कीजिए, जिस घर को आपने अपने 10, 20 या 30 सालों की मेहनत की पाई-पाई को जोड़कर बनाया हो, जिसमें आपका परिवार रह रहा हो या परिवार रहने वाला हो, उस घर में अगर आपको छत में दरारें या फिर बरसात के समय छत से पानी टपकना स्टार्ट हो जाए या दीवारों में दरारें आनी स्टार्ट हो जाए या दीवारों में सीलन आने लगे, तो कुछ इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़े, तो आपकी 20-30 साल की मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना घर बनाते हुए किस सीमेंट का इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको घर में सीलन आने से रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ब्रिक वर्क करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्लास्टर करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट, छत ढलाई करते वक्त किन किन कामों को करना चाहिए ताकि आपकी छत में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट को लेकर। दोस्तों, कई मकान मालिक या फिर ठेकेदार यह सोचकर सस्ता या साधारण सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि उनके कुछ पैसे बच जाए, लेकिन वह यह नहीं जानते कि जिस सस्ते व साधारण सीमेंट का वह इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सीमेंट किस तरह के रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। क्योंकि हमेशा साधारण जो सीमेंट आपका रहेगा, उसमें हल्का रॉ मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से छत में दरारें देखने को मिलती है या दीवारों में दरारें आ जाती है या फिर आपके घर में सीलन जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और इन्हीं वजह के कारण आपका घर कमजोर हो जाता है, जो कि 10 से 20 साल में ही टूट-फूट कर खराब भी हो जाता है और आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, घर बनाते हुए सस्ते सीमेंट के पीछे मत जाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप श्री सीमेंट का बांगर रोफोन प्लस सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, श्री सीमेंट का बांगर रोफोन प्लस आपको एक साधारण सीमेंट से थोड़ा महंगा तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इसका हाई डेंसिटी फॉर्मूला इसे बाकी सीमेंट से कई गुना बेहतर बनाता है। यह सीमेंट हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी आपके घर को देता है, अधिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और दरार या लीकेज से बचाता है, जिस वजह से आपका घर सालों साल तक धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी यानी कि हर एक मौसम में मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, मैं भी अपनी ज्यादातर साइट पर श्री सीमेंट का बांगर रोफोन प्लस सीमेंट का ही इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी हर एक कंक्रीट मेंबर पर, चाहे आपकी फुटिंग हो या फिर कॉलम या आपका प्लिंथ बीम हो या फिर स्लैब बीम या फिर आपके घर की छत यानी कि स्लैब, इन सभी को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि इसका डेंस फॉर्मूला कंक्रीट में बेहतर बॉन्डिंग और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देता है, जिससे ढलाई के बाद किसी भी तरह की दरारें आपको देखने को नहीं मिलेगी। छत हो या दीवारों में किसी भी तरह की लीकेज जैसी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, बांगर रोफोन प्लस से अगर आपका कंक्रीट एप्लीकेशन होगा बेमिसाल, तो आपका घर बनेगा मजबूत और टिकाऊ। दोस्तों, इतनी सारी अच्छाई और खूबियां होने की वजह से ही श्री सीमेंट भारत का टॉप ब्रांड में से एक है। दोस्तों, क्लिक कीजिए गेट एस्टीमेट और अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस अभी चेक कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि आप अच्छे सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सीलन। दोस्तों, घर में आपने देखा होगा कि दीवारों में धीरे धीरे नमी यानी कि सीलन ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ समय के बाद वह ऊपर छत तक या फिर डोर लेवल तक या विंडो लेवल तक पहुंच जाती है, और फिर आपका घर का प्लास्टर या पेंट उतरना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके कारण को जान लेते हैं कि क्यों आपके घर में नमी यानी कि सीलन आती है। जो हमारी नीचे की सॉइल होती है यानी कि मिट्टी, मिट्टी में हमेशा नमी बरकरार रहती है। ब्रिक वर्क करने के बाद जो आपका ब्रिक रहता है, वह ब्रिक उस नमी को ऑब्जर्व करता है, और वह ब्रिक अपने से ऊपर की ब्रिक को वह नमी ट्रांसफर करता है। ऐसे ही धीरे 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 सभी ब्रिक एक दूसरे को वह मॉइस्चराइज यानी कि नमी ऊपर की ओर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से कुछ टाइम के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद आपको नमी नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर दिखने लगती है। तो दोस्तों, यह तो हुआ कारण। अब इसके उपाय की बात करते हैं।
दोस्तों जब आप कंस्ट्रक्शन कराना स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो डोर बॉटम लेवल रहेंगे ठीक उस लेवल पर डोर बॉटम यानी कि जहां आपका दरवाजा खड़ा होगा उसके नीचे उस लेवल पर आपको अपने घर के बाहरी दीवारें या अंदरूनी दीवारें यानी कि सभी दीवारों पर आपको डीपीसी का इस्तेमाल करना है। डीपीसी में कंक्रीट 1:3 का रेशियो इस्तेमाल करें यानी कि M20, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट का रहेगा। तो दोस्तों सीलन से अपने घर को बचाने के लिए डीपीसी का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका ब्रिक वर्क। दोस्तों ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रिक की अच्छी तरह से तराई करते रहना है, कम से कम 1 से 2 दिनों तक। उसके बाद ही आप ब्रिक का काम स्टार्ट करें ताकि वह अच्छी तरह से मोर्टार के साथ पकड़ बना सके। सेकंड, अगर आप नॉइज का ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको रेशियो रखना है 1:5 या फिर 1:6, यानी कि 1 पार्ट आपका रहेगा सीमेंट, 5 या 6 रहेगा आपका सैंड। और अगर आप 4 इंच यानी कि सिंगल पार्टीशन वाल का ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो इसमें आप 1:3 या 1:4 का रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, क्यूरिंग यानी कि तराई। आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रिक वर्क करने के 24 घंटे बाद उसमें कम से कम आपको, अगर आप गर्मियों के मौसम में हैं तो 3 बार तराई करनी है, और अगर आप सर्दियों के मौसम में हैं तो कम से कम 2 बार उसकी तराई यानी कि क्यूरिंग जरूर करें। थर्ड, प्लास्टर। दोस्तों प्लास्टर करते समय आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टर करने से कम 1, 2 या 3 दिन पहले ही अच्छी तरह से दीवारों की तराई कर लेनी है। दीवारों की तराई अच्छी तरह से करने के बाद ही प्लास्टर का काम स्टार्ट करें। इससे आपके मोर्टार के साथ दीवारों की अच्छी तरह से पकड़ बन पाए। दूसरा, अगर आप अंदरूनी या बाहरी दीवार पे प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अंदरूनी दीवार यानी कि अंदर की दीवार पे प्लास्टर करते समय आपको उसका रेशियो रखना है 1:5। अगर आप बाहर की दीवार पर प्लास्टर कर रहे हैं तो वहां आपको रेशियो रखना है 1:4। और अगर आप किसी भी आरसीसी सरफेस पर प्लास्टर कर रहे हैं तो उसका आपको रेशियो रखना है 1:3। और प्लास्टर करने के बाद कम से कम 7 दिनों तक अच्छी तरह से उनकी तराई यानी कि क्यूरिंग करते रहे। वहीं गर्मियों के मौसम में है तो कम से कम 3 से 4 बार क्यूरिंग करें, और सर्दियों के मौसम में है तो कम से कम 2 बार क्यूरिंग अवश्य करें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि छत ढलाई करते समय हमें किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों छत ढलाई यानी कि स्लैब कास्टिंग करने से पहले हमारा सबसे पहला काम आता है कि हम अपनी शटरिंग को अच्छी तरह से चेक कर ले, उसमें किसी भी तरह का कोई फॉल्ट न हो। दूसरा, सरिया बंधाई यानी कि स्टील बाइंडिंग। आपको ध्यान रखना है कि आपके छत के ऊपर हर एक सरिया उसकी अच्छी तरह से बंधाई की गई भी है या नहीं, या इस समय पर आप किसी सिविल इंजीनियर या किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें या उनकी विजिट अवश्य करा लें। तीसरा, कवर ब्लॉक। आपको ध्यान रखना है कि छत में या फिर बीम वगैरह में अच्छी तरह से कवर ब्लॉक का इस्तेमाल भी किया गया है या नहीं। आप ध्यान रखें कि लगभग 1 स्क्वायर मीटर में हमारा एक कवर ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। चौथा, कंक्रीट। आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट का रेशियो हमें रखना है कम से कम M20। M20 मीन्स 1:3, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड का रहेगा और 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का रहेगा। फोर्थ, वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करें। आपकी कंक्रीट में वाइब्रेटर का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे एयर बर्ड्स यानी कि हवा रह जाती है, जिनको वाइब्रेटर वाइब्रेशन की वजह से बाहर निकाल देता है और कंक्रीट ठोस या मजबूत बन जाता है। अब दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हमने कुछ इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया है, हमने इसी तरीके से काम को किया है फिर भी हमारी छत में दरारें आ गई है। तो इसका मेन कारण हो सकता है टाइम पर क्यूरिंग ना करना। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि छत ढलाई करने के अगले दिन ही यानी कि स्लैब कास्टिंग करने के अगले दिन ही आपको छत के ऊपर छोटी छोटी क्यारी बनाकर, जिससे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको पानी भर देना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे आप सर्दियों के मौसम में हैं या गर्मियों के मौसम में हैं, आपको कम से कम 7 से 10 दिनों तक इसके ऊपर पानी भर के रखना है, ताकि कंक्रीट अपनी मजबूती को अच्छी तरह से गेन कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार।